नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके नए यूट्यूब चैनल पीताम्बर लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात कर रहे थे हम आईपीसी की। आज हम आईपीसी के चैप्टर 16 की बात करेंगे, है ना? तो उससे पहले हम आईपीसी की कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। आईपीसी का जब तक हम चैप्टर 16 स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम आईपीसी के बारे में जान लेते हैं। तो यानी आईपीसी द इंडियन पेनल कोड 1860, यानी आईपीसी कब का है हमारा? 1860 का। तो इसे भारतीय दंड संहिता 1860, उर्दू में इसे कहा जाता है ताज इरात ए हिंद। उर्दू में क्या कहते थे? ताज इरात ए हिंद कहा जाता है। यानी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860 को उर्दू में हमें ताज इरात ए हिंद कहा जाता है। आईपीसी 1860 का अधिनियम संख्यांक 45 है। अधिनियम संख्यांक क्या होता है कि यानी कि ये कौन से नंबर में बना? 1860 में किस नंबर पे बना था, यानी इसका अधिनियम संख्यांक क्या है? तो अधिनियम संख्या किसका है? 45 यानी 45, यानी एक्ट नंबर ऑफ 45, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। ठीक है, अब बात करते हैं कि आईपीसी कैसा लॉ है। कई बार मैं बता चुकी, इससे पहले वाली वीडियोस में भी ये चीज बता चुकी कि आईपीसी कैसा लॉ है। तो बात आती है कि पहले लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब की बात आती है कि लॉ कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। आईपीसी हमारा कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ। आईपीसी कैसा है? सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि मौलिक विधि। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए 3 शब्द में एग्जाम में दिए गए होंगे, मौलिक विधि, सारवान विधि और मूलभूत विधि। तो कंफ्यूज ना हो, मौलिक विधि, सारवान विधि और मूलभूत विधि। अब बात आती है कि सब्सटेंटिव लॉ मतलब क्या होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं? जिसमें राइट, ड्यूटी और पनिशमेंट को डिफाइन करता है। यानी कि जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो राइट यानी हमारे अधिकार, ड्यूटी हमारे कर्तव्य और पनिशमेंट को ये डिफाइन करता है सब्सटेंटिव लॉ। अब बात आती है सब्सटेंटिव लॉ कौन कौन से हैं? आईपीसी तो है, इसके अलावा और कौन से लॉ हैं जो सब्सटेंटिव? आईपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हमारे कैसे लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ। अब बात करते हैं प्रोसीजर लॉ की। प्रोसीजर लॉ यानी प्रक्रियात्मक विधि। तो कौन कौन से लॉ प्रोसीजर लॉ हैं? सीपीसी है, एसआरए, लिमिटेशन, सीआरपीसी, एविडेंस। ये कैसे हमारे प्रोसीजर, यानी जहां पे इनकी प्रोसीडिंग होती है। यानी कि आईपीसी की प्रोसीडिंग कौन करता है? सीआरपीसी। तो उसी तरीके से ये हमारे हो गए प्रोसीजर लॉ। अब बात आती है सीपीसी, एसआरए, लिमिटेशन, ये हमारे कहाँ काम आते हैं? ये सिविल मैटर के हैं। जो है सीपीसी, एसआरए और लिमिटेशन, ये हमारे सिविल मैटर में काम आते हैं। देन बात करते हैं सीआरपीसी और एविडेंस। एविडेंस हमारा एक ऐसा है लॉ है जिसे हमें दोनों में पढ़ना है, सिविल मैटर में भी और क्रिमिनल में भी। यानी इसे एक बार पढ़ना है और ये हमारे दोनों में काम आएगा, सिविल में भी और क्रिमिनल। तो ये एक ऐसा है लॉ है जो हमारे दोनों मैटर में काम में आता है। देन सीआरपीसी की बात करते हैं तो ये क्रिमिनल मैटर में काम आता है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि एविडेंस कैसा लॉ है, तो बात आएगी प्रोसीजर लॉ। एविडेंस कैसा लॉ है तो कहेंगे हम प्रोसीजर लॉ। लेकिन अगर इसके कुछ सेक्शंस की बात आती है कि एविडेंस के सेक्शन 115 से 117 तक के जो सेक्शंस है वो कैसे हैं, तो वो है हमारे सब्सटेंटिव लॉ। सेक्शन 115 से 117 तक के सेक्शंस कैसे हमारे? सब्सटेंटिव लॉ। अगर पूरे एविडेंस के बारे में पूछ रहे हैं एग्जाम में तो हम आएगा प्रोसीजर लॉ। यानी कि जो एविडेंस है वो क्या है? प्रोसीजर लॉ। यानी कि सीपीसी, एसआरए एंड लिमिटेशन ये हमारे सिविल मैटर के हैं। देन सीआरपीसी, एविडेंस, ये हमारे क्रिमिनल मैटर के हैं। एविडेंस है जो सिविल में भी और क्रिमिनल दोनों में काम में आता है। लेकिन इसके कुछ सेक्शंस की बात करते हैं तो 115 से 117 तक के सेक्शंस कैसे हैं? सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, देन अब बात करते हैं कि आईपीसी की कमेंसमेंट डेट क्या है, यानी इसे कब लागू किया गया। तो कमेंसमेंट डेट क्या होती है? एक तरीके से एक बर्थडे डेट होती है, जैसे हम सबकी एक बर्थडे डेट होती है। तो इसी तरीके से यानी आईपीसी कब बना, कब लागू किया गया। तो आईपीसी को लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को। कब किया गया था इसे? 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी 1860 है जो 1862 को लागू कर दिया गया था। सेम डे यानी 1 जनवरी 1909 को सीपीसी तैयार हुआ था हमारा। यानी 1 जनवरी को कौन कौन से एक्ट तैयार हुए थे? तो 1 जनवरी 1862 को तो हमारा आईपीसी बना था। देन 1 जनवरी 1909 को हमारा सीपीसी रेडी हुआ था। देन सेम डे यानी कि 1 जनवरी 1909 को ही हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट तैयार हो गया था। और 1 जनवरी 1964 को हमारा लिमिटेशन एक्ट तैयार हुआ था। अब बात करते हैं इसकी सिग्नेचर डेट यानी कि कब हस्ताक्षर
कब हस्ताक्षर किए गए थे तो इस 6 अक्टूबर 1860 को, यानी इसकी सिग्नेचर डेट पूछते हैं तो आती है 6 अक्टूबर 1860। अगर हम इसकी कमेंसमेंट डेट पूछ रहे हैं एग्जाम में तो आएगा 1 जनवरी 1862। अब बात करते हैं कि इसके टोटल चैप्टर कितने हैं। तो आईपीसी में टोटल चैप्टर है 23, यानी पाठ, अध्याय, लेसन जो हमारे आईपीसी के हैं वो है टोटल चैप्टर 23 एंड टोटल सेक्शंस इसमें कितने हैं, कितनी धाराएं हैं, आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, तो है 511 धारा। ठीक है, यानी कि टोटल चैप्टर है इसमें 23 और टोटल सेक्शंस इसमें 511। अब बात आती है इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी, यानी आईपीसी को किसने बनाया था। तो आईपीसी को बनाया था लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। अब हम चैप्टर 16 कर रहे हैं, तो चैप्टर 16 के बारे में जानने से पहले हमें आईपीसी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। अगर अभी तक हमारे साथ जितने भी लोग बने हुए हैं, किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। अब बात करते हैं हम चैप्टर 16 की। चैप्टर 16 क्या कहता है? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, यानी जितने भी ऑफेंस है जो मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं उन ऑफेंस के बारे में कहाँ बताया गया है? चैप्टर 16 में, अध्याय 16 में। ये जो अध्याय 16 है, जो चैप्टर 16 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ना क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि हर एक सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो प्री में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैंने आज चैप्टर 16 लिया है ताकि ये मैं करा सकूं। यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे जितने भी ऑफेंस जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में बताया गया। तो इसमें कितने सेक्शंस हैं? तो इसमें 299 से 377 तक के सेक्शंस आते हैं। यानी 299, ये कैसे याद होगा कि चैप्टर 16 में कहां से कहां तक के सेक्शंस आते हैं? 299 से 377, यानी 2 के बाद आ गया 3, यहाँ 99 है, यहाँ 77 है। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रिक्स से हमें से याद करने की कोशिश करेंगे। यानी 299 से 377 तक है, यानी लगभग इसमें सेक्शन 78 है। तो 78 सेक्शंस को एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसे 8 टुकड़ों में बांट दिया। इसके जो सेक्शंस हैं 299 से 377 तक के सेक्शंस, इसको हमने 8 भागों में बांट दिया है। तो वो 8 पार्ट कौन कौन से, फिर हम उनके सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला पार्ट हमने बना दिया जैसे जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, यानी जीवन के लिए जो भी संकटकारी अपराध है उनका वर्णन हमने पहले पार्ट पे कर दिया। ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द लाइफ, यानी लाइफ को अफेक्टिंग करने वाले जितने भी ऑफेंस है वो हमने पार्ट 1 में डाल दिए। ये है 299 से 311 तक। कहां से कहां तक? ये 299 से 311 तक, यानी धारा 299 से 311 तक के जो सेक्शंस आते हैं, धारा 299 से 311 तक के जो भी सेक्शंस है वो हमने पार्ट 1 में रख दिए। देन आता है पार्ट 2, गर्भपात कारित करने, ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज। देन अजात शिशुओं को क्षतिकारित करने, ऑफ इंजरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन। देन शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में, यानी ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स एंड ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। यानी इसमें आते हैं सेक्शन 312 से 318 तक के सेक्शन जो है, 312 से 318 तक के सेक्शन हमने पार्ट 2 में कर दिए, जिसमें मिसकैरेज के बारे में, यानी अनबॉर्न चिल्ड्रन, और जहाँ आरक्षित बच्चों को छोड़ दिया जाता है, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में जो भी ऑफेंस होते हैं वो ऑफेंस कहाँ आते हैं? चैप्टर 16 में। ठीक है, यानी कि चैप्टर 16 क्या कह रहा है? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है, और ये सेक्शन 299 से 377 तक के सेक्शन है। और हमने इसे कुछ याद करने के लिए इसे मतलब हमने इसे 8 टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो पहला तो है हमारे जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, दूसरा हो गया गर्भपात करने, अजात शिशुओं की क्षति करने, शिशु को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में। ठीक है, ये वाला पार्ट आता है हमारा 299 से 311 तक के सेक्शंस आते हैं इसमें, और इसमें आते हैं सेक्शन 312 से 318 तक के सेक्शंस आते हैं। अब आगे के सेक्शंस देखते हैं। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है, पार्ट है, वो है उपहति के विषय में, यानी ऑफ हर्ट। ये कहां से कहां तक है? 319 से 338 तक। यानी जो पहला पार्ट था हमारा 299 से 311 तक था, यानी 299 धारा से 311 तक। देन इसका सेकेंड पार्ट था जो था
312 से 318 तक। अब आता है हमारा 319 से 338 तक के जो सेक्शंस आते हैं वो कहाँ पे, उपहति के यानी ऑफ हर्ट में, ठीक है। देन आता है हमारा सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में, यानी रोंगफुल रेस्ट्रेंट एंड रोंगफुल कन्फाइनमेंट। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 399 से 348 तक, यानी 399 से 348 तक के सेक्शंस में सदोष अवरोध और परिरोध के बारे में बात की गई है। देन आता है हमारा आपराधिक बल और हमले के विषय में, यानी आपराधिक बल और हमले के विषय में कहाँ बताया गया है, सेक्शन 349 से 358 तक, यानी ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असर्ट कहाँ तक बताया गया है, 349 से 358 सेक्शन तक के इसमें आते हैं। देन आता है हमारा जो टॉपिक जो पार्ट है 6, उसमें क्या बताया गया है, व्यापरण, अपहरण एंड दास्य और बलात्सर्म के विषय में। कई बार हम व्यापरण और अपहरण इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो व्यापरण क्या है, किडनैपिंग, और अपहरण क्या है, अबडक्शन, यानी दास्य, स्लेवरी और बलात्सर्म के विषय में, एंड फोर्स लेबर। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर एक सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 359 से 374 तक के सेक्शन, धारा 359 से धारा 374 तक के जो सेक्शन आते हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। तो व्यापरण और अपहरण से यहाँ से कई बार अंतर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंस, और इनके टिप्पणी भी पूछ ली जाती है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पार्ट आता है हमारा 7, वो है यौन अपराध, यानी सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये है 375 से 376 ई तक। इसके बाद जो पार्ट है हमारा 8, जो हमने 8 भाग बनाए थे, टोटल 78 सेक्शंस के लिए जो हमने 8 पार्ट बनाए थे, तो ये था। तो अब लास्ट बचा हमारा एक प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी ऑफ अननेचुरल ऑफेंस, यानी ऑफ अननेचुरल ऑफेंस। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, 377। अब हम इसके एक एक पार्ट को लेंगे और उसमें कितने सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात कर रहे थे चैप्टर 16 की, तो चैप्टर 16 के आप एक एक पार्ट को लेके बात करते हैं ना। अभी हमने इसके 8 पार्ट देख लिए थे कि कौन कौन से और कहाँ से कहाँ तक उसमें सेक्शंस हैं। अब बात करते हैं हम पहले पार्ट की, एक एक पार्ट पे सब सेक्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, जो चैप्टर 16 था कहाँ से कहाँ तक है, 299 से 377 तक, यानी जो चैप्टर 16 है आईपीसी का, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, वो कहाँ से कहाँ तक है, 299 से 377 तक है। अब हमने इसको इतने ज्यादा सेक्शंस को एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने इसके 8 भाग बना दिए थे। तो अब हम इसके एक एक भाग को देख रहे हैं और उसमें कितने सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो हम एक एक सेक्शन को डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि पहला पार्ट है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, यानी ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, यही था पहला पार्ट। अब ये कहाँ से कहाँ तक था, 299 से 311 तक, यानी चैप्टर तो हमारा 299 से 377 तक है, लेकिन जो हमारा पहला पार्ट है उस चैप्टर का, हमने जो 8 पार्ट बनाए थे उसके जो पहला पार्ट है उसमें सेक्शन 299 से 311 तक है। अब ये कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन सी धारा है, इनके बारे में बात करते हैं। तो धारा 299 कहती है, यानी सेक्शन 299 कहता है आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध, यानी कल्पेबल होमोसाइड, यानी आपराधिक मानव वध कहाँ आता है, सेक्शन 299 में, ठीक है। इसे हम डिटेल से जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है जो सेक्शन 299 है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन बात करते हैं हम इसकी सेक्शन 300 की। ये तो मोस्टली सभी को आता है क्योंकि कई बार मूवीज वगैरह में भी सुना हुआ है। तो 300 तो सभी को पता है कि मर्डर की होती है। धारा जो 300 है, धारा 300 के तहत क्या आता है, हत्या, मर्डर के बारे में बात की गई है। अब क्वेश्चन किस तरीके का बनता है हमारे मेंस में, आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में, या मर्डर पे या आपराधिक मानववध पे टिप्पणी लिखो, इनमें क्या डिफरेंसेस है। लगभग ये सब सेम ही है, दोनों में इंटेंशन होता है, दोनों में नॉलेज होती है, एक्ट एंड और उसका एक्ट एन एक्ट का और इसका फर्क होता है, बस ज्यादा से ज्यादा इसमें बस ओनली पनिशमेंट डिफरेंस होते हैं, बाकी तो लगभग ये सब सेम ही होते हैं दोनों। देन बात करते हैं हम धारा 301 की। धारा 301 क्या कहती है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, लेकिन उससे भिन्न अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध जो आता है वो कहाँ आता है, धारा 301 में, यानी धारा सेक्शन 301 में। क्या कहता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध,
यानी कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंड। ठीक है, देन बात करते हैं हम धारा 302 की। तो यानी कि जो इसका जो ऑफेंस था वो है धारा 300 में, और उसके पनिशमेंट की बात करते हैं तो धारा 302 में आता है। धारा 300 में आई हत्या, और हत्या के लिए जो पनिशमेंट दिया गया था वो है धारा 302 में, यानी सेक्शन 302 में क्या गया है, हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर मर्डर। पनिशमेंट फॉर मर्डर दिया गया है 302 में, और इसका ऑफेंस दिया गया है 300 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम 303 की, धारा 303 की। धारा 303 क्या कहती है, आजीवन निर्दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। आजीवन निर्दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, यानी पनिशमेंट फॉर मर्डर ऑफ लाइफ कन्विक्ट। ठीक है, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट के बारे में बात की गई, कहाँ पे, धारा 303 में। अब आती है बात धारा 304 यानी सेक्शन 304 की। तो सेक्शन 304 क्या कहता है, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। जो आपराधिक मतलब अभी जो हम 299 में पढ़ा था, 299 में जो पढ़ा था हमने आपराधिक मानववध कल्पेबल होमोसाइड, इसका पनिशमेंट दिया गया है 304 में, यानी इसका पनिशमेंट दिया गया है 304 में और इसका दिया गया है 302 में। इन दोनों में क्या संबंध है, ये हम आगे आने वाली वीडियोज में डिटेल से बताएंगे कि इन पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका क्या है। तो इसमें 304 में दिया गया है 299 का पनिशमेंट। ठीक है, तो क्या कहता है, हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड, यानी पनिशमेंट है किसके लिए, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड का जो पनिशमेंट दिया गया है वो है 304 में। ठीक है, यानी धारा 300 का पनिशमेंट दिया गया है धारा 302 में, और धारा 299 का पनिशमेंट दिया गया है धारा 304 में। ठीक है, तो ये 4 धाराएं तो हमें उसी तरीके से याद हो गई है। देन बात करते हैं अब हम धारा जो 304 है उसे हमने 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया है, धारा 304 ए और धारा 304 बी। सेक्शन 304 ए, सेक्शन 304 बी। सेक्शन 304 ए क्या कहता है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। क्या कहता है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। देन आता है 304। 304 क्या कहता है, दहेज मृत्यु। यहाँ से 3 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन मेंस के लिए बनता है, दहेज मृत्यु यानी डॉवरी डेथ। ठीक है, अब इसके आगे वाले सेक्शन हम देखते हैं, यानी 299 कहा गया आपराधिक मानववध, देन आता है हत्या मर्डर, यानी 301 क्या कहता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे अगर भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध होता है, यानी कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ इंटेंड। देन बात करते हैं धारा 302 की, हत्या के लिए दंड यानी पनिशमेंट फॉर मर्डर। ठीक है, धारा 303 है, इसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देन अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन 305। सेक्शन 305 क्या कहता है, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यहाँ जो 305 है यहाँ से आत्महत्या की बातें स्टार्ट हो गई है, यानी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का जो दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो ये इसमें कहाँ कहते हैं, धारा 305 यानी सेक्शन 305 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात की गई है। देन आता है हमारा सेक्शन 306। सेक्शन 306 क्या कहता है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी जो यहाँ पे तो 305 में तो क्या कहा गया है, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की। देन आता है आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड, कहाँ आ रहा है, 306 में। इसके बाद आती है सेक्शन 307। सेक्शन 307 उसमें क्या कहा गया है, हत्या करने का प्रयत्न। अब देखो यहाँ पे 300 सेक्शन था वो था मर्डर, एंड 302 है मर्डर के लिए पनिशमेंट। अब जो हत्या करने का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट टू मर्डर है वो कहाँ पे आता है, 307 में। तो ये 3 सेक्शंस लगभग एक जैसे हमें याद हो गए हैं। 300 ऑफेंस है उसके अंदर, 302 में पनिशमेंट है और उसका जो प्रयत्न है यानी अटेम्प्ट है वो 307 में दिया गया है। देन बात करते हैं हम 308 की। सेक्शन 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड। ठीक है, अभी 308 में यानी ऑफेंस कहाँ दिया गया इसका, 299 में। कल्पेबल होमोसाइड कहाँ दिया गया था, 299 में। देन इसके ऑफेंस के पनिशमेंट की बात करते हैं तो ये था 304 में, यानी 304 में क्या दिया गया था, आपराधिक मानववध का दंड, पनिशमेंट। देन 299 में दिया गया था कल्पेबल होमोसाइड यानी आपराधिक मानववध। अब यहाँ क्या दिया गया है,
आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न 308। तो ये हमें एक साथ 3 याद हो गई है धाराएं, और यहाँ पे ये 3 सेम है तो ये याद हो गई है, ठीक है। यानी अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड कहां दिया गया है? 308 में, धारा 308 में। अब आती है धारा 309, आत्महत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। अभी 305 में क्या कहा गया था? शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण कहा था? 305 में, ठीक है। और आत्महत्या करने का जो दुष्प्रेरण था, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, कहां पे? 306 में। और इसका प्रयत्न कहां पे दिया गया है? 309 में। यानी दुष्प्रेरण तो है 6 में और इसका प्रयत्न दिया गया 9 में। 6 का उल्टा कर दो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हमें इस तरीके से याद होगी, 305, 306 और 309। 305 क्या कहता है? शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या करने का आत्महत्या का दुष्प्रेरण, और 306 क्या कहता है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण, और 309 क्या कहता है? आत्महत्या करने का प्रयत्न, यानी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। अब बात करते हैं हम 310 की। क्या आता है इसमें? ठग, ठीक है, ठग। देन इसका पनिशमेंट कहां गया है? 311 में। इस तरीके से आज हमने सेक्शन 299 से सेक्शन 311 कर लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।